हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम। तो मैं हूं आपका दोस्त जय। फाइनेंस स्टेशन पे आपका स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस और ये वीडियो का पहला पार्ट है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जानें उसके पहले ये जान लेते हैं कि किसके काम आता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, फंडामेंटल एनालिसिस यूजुअली इन्वेस्टर्स यूज करते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टिंग में बहुत काम आता है। अब हम जानते हैं फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। फंडामेंटल एनालिसिस इकोनॉमिक और फाइनेंशियल फैक्टर्स का एनालिसिस करके कंपनी की करंट इंट्रिंसिक वैल्यू पता करने के लिए इस्तेमाल होता है। फंडामेंटल एनालिसिस में उन चीजों की स्टडी करते हैं जिससे कंपनी की वैल्यू पे इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमी, इंडस्ट्री कंडीशंस, माइक्रो इकोनॉमी फैक्टर्स जैसे, और कंपनी के मैनेजमेंट का इफेक्टिवनेस और कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, उनका इस्तेमाल करके उनकी स्टडी करके फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस का गोल होता है कि कंपनी की वैल्यू को फाइंड करना। अगर करंट मार्केट प्राइस कंपनी की वैल्यू से कम है तो वो अंडर वैल्यूड स्टॉक है और आप उसे बाय कर सकते हो, और अगर कंपनी की करंट प्राइस वैल्यू से ज्यादा है तो वो स्टॉक ओवर वैल्यूड है, तो आपको उसमें इन्वेस्ट अवॉइड करना चाहिए। हर बार ये सही नहीं होता कि भाई कई शेयर्स के ऐसे भी है मार्केट में कि बहुत सालों से अंडर वैल्यूड है पर प्राइस बढ़ नहीं रहा है, और कई शेयर्स ऐसे भी हैं जो ओवर वैल्यूड है पर बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हमें सोच और समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए और अपनी रिसर्च से इन्वेस्ट करना चाहिए। और ओवर द लॉन्ग टर्म फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती है और उनके इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देती है। हमारे इंडियन मार्केट में भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि TCS, इन्फोसिस, पेज इंडस्ट्रीज। ये सब कंपनीज ने एनुअली 20% का रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों में, और उसके पहले भी ये कंपनीज ने बहुत तगड़ा रिटर्न दिया है। अगर हमें 20% सालाना रिटर्न मिलता है तो हमारे पैसे लगभग 3.5 इयर्स में पैसे डबल हो सकते हैं, और ज़्यादा रिटर्न उतनी ही जल्दी पैसा डबल। बॉश ने लगभग 30% एनुअली रिटर्न दिया है। अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। कौन से टूल्स यूज करके हम फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं? कंपनी की एनुअल रिपोर्ट, इंडस्ट्री रिलेटेड डाटा, न्यूज, और कंपनी की एनुअल रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रेशियोज और कई सारे टूल मैं आपको आने वाले पार्ट में बताऊंगा। आज के लिए यहाँ तक ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी ही वीडियोस मैं जल्द से जल्द लाता रहूंगा, और इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट्स भी जल्द से जल्द आएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग।